सोनपुर नामक गांव में लोग अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे थे। चिंटू के घर के बाहर कुछ लोग आके बात कर रहे होते हैं और चिंटू वहाँ पे बैठे हुए उन लोग का बात सुनता रहता है। वह लोग कहता है कि तुम्हें पता है, कल मेरे पिताजी बात कर रहे थे कि गांव में बहुत पहले एक चुड़ैल का आतंक था। वो चुड़ैल आती है और सबका चेहरा बदल देती थी। हाँ, मैंने भी सुना है, बहुत खतरनाक चुड़ैल थी। हाँ, वो चुड़ैल अभी भी एक गुफा में बंद है। हमारे पूर्वज उसे एक गुफा में बंद कर दिया था बहुत पहले। वो बहुत ही आतंक मचाती थी। क्या तुम्हें पता है किस गुफा में बंद है? मुझे तो नहीं पता, पर शायद चिंटू के दादी को पता होगा क्योंकि वो बहुत बूढ़ी औरत है। तो चलो हम लोग चिंटू की दादी से पूछते हैं और चुड़ैल के बारे में पता करते हैं। नहीं नहीं, हमें उस चुड़ैल से दूर ही रहना चाहिए। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। और फिर जब रात हो जाती है तो चिंटू सोता है और सोते सोते सोचता है कि अरे वो लोग क्या कह रहे थे, पहले हमारे गांव में चुड़ैल का आतंक था और वो लोग ये भी कह रहे थे कि मेरी दादी को चुड़ैल के बारे में पता है। मुझे जानना है उस समय क्या हुआ था। मैं कल सुबह अपनी दादी से उस चुड़ैल के बारे में पूछूंगा। अगली सुबह चिंटू उठ के अपनी दादी के पास उस बारे में पूछने चला जाता है। दादी, मुझे कुछ आपसे पूछना है। पहले हमारे गांव में चुड़ैल का आतंक था जो सबका चेहरा बदल देती थी। बहुत खतरनाक चुड़ैल थी क्या? हाँ बेटे, तुमने सही सुना। वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल थी, लेकिन हमारे पूर्वजों उसे कैद कर लिया और एक गुफा में बंद कर दिया। कौन सा गुफा में उस चुड़ैल का कैद किया था दादी माँ? फिर उसकी दादी उसको सब कुछ बता देती है कि कहाँ पे उसको कैद किया था और कहाँ पे वो गुफा है। फिर चिंटू को सब कुछ पता हो जाने पर वो घर से निकल जाता है छुपके से और गुफा की ओर चल देता है। कुछ देर बाद चिंटू गुफा में पहुंच जाता है और अंदर चला जाता है। अरे लगता है ये वही चुड़ैल है। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मैं बहुत साल से यहाँ पे कैद हूँ, मुझे बाहर निकालो। नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा वरना तुम मुझे खा जाओगे। मैं तुम्हें खाऊंगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मुझे बाहर निकालो। मेरा यकीन करो बच्चे, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। और फिर चिंटू जाता है और बोतल को खोल देता है और चुड़ैल बाहर आ जाती है। मेरे कहने के मुताबिक मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा सर जरूर अलग कर दूंगी। हा 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 हा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें आजाद किया, मत करो मेरे साथ ऐसा। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा सर जरूर अलग कर दूंगा। तुम मेरा पहला शिकार हो। हा हा हा। फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से चिंटू का सिर जानवर के सिर में बदल देता है और उसे उस गुफा में बंद करके गांव की ओर निकल जाती है। हा हा हा। तुम लोग ने मुझे गुफा में कितने सालों तक बंद करके रख दिया था। अब मैं तुम लोग किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। हा हा, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं अब आजाद हो गई हूँ। फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उस आदमी का सिर बदल देता है। भागो रे भागो, ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ, भागो रे भागो, सही भागो। और फिर सभी चुड़ैल का सिर बदलते देख लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और फिर चुड़ैल उस आदमी को लेकर अपनी गुफा की ओर आ जाती है। चुड़ैल उस आदमी को लेकर गुफा पहुंच जाती है और गुफा में आके देखती है कि वो बच्चा नहीं है। फिर चुड़ैल बोलती है, हाँ, ये बच्चा कहाँ भाग गया? मैं फिर जाऊंगी कल और सबको कैद कर लूंगी। पूरे दुनिया को मैं कैद में करूंगी। अब चुड़ैल रोज रोज गाँव जाने लगती है और सबको बहुत परेशान करने लगती है। और चुड़ैल अब जिसको भी मिल जाती उसका सर अलग कर देती थी। यहाँ चिंटू कैसे भी करके अपनी जान बचा के उस गुफा से भाग के अपना घर वापस चला जाता है। अरे तुम कौन हो? भागो यहाँ से, भागो भागो। अरे अरे दादी, मैं हूँ आपका पोता चिंटू। अरे चिंटू, क्या हो गया तुमको? कैसे हो गया? तुम कहाँ गए थे बताओ। दादी, मैं उस गुफा में गया था जिस गुफा में चुड़ैल कैद थी। चिंटू अपना सारा बात अपनी दादी को बता देती है। उसकी दादी कहती है, ठीक है चलो हम लोग गांव वालों के पास जाएंगे, वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे। और फिर वो लोग चला जाता है।
और फिर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बात करते हैं कि अरे हमारा गांव तो बहुत खुशहाल गांव था, पता नहीं इस पे किसकी नजर लग गई। हाँ ये सब तो हो गया, अब कैसे गांव वालों को बचाया जाए ये सोचो। अरे हाँ, मैं एक साधु की जानती हूँ, हम सब उस साधु के पास जाएंगे और जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। हाँ हाँ, हमें जाना चाहिए। मेरी वजह से ये सब हुआ, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से ये गांव वाले संकट में पड़ गए। हाँ हाँ चिंटू, तुमसे गलती हो गई, गलती तो सबसे होती है। हम आज ही उस साधु के पास जाएंगे और गांव वालों को तुम्हारा चेहरा ठीक करा देंगे और हमें उस चुड़ैल को फिर से कैद कराना होगा। और फिर सभी गांव वाले जंगल के साधु महाराज के पास पहुंच जाता है और सारा कुछ बता देता है। साधु महाराज जी, हमारे गांव में फिर से संकट आ गया, वो चुड़ैल फिर से आजाद हो गई। वो चुड़ैल आ रही है, जानवरों का सिर लगा दे रही है इंसानों में। साधु महाराज जी, हमें संकट से बचाइए, कुछ तो उपाय बताइए। अरे वो चुड़ैल फिर से आज़ाद हो गई। ठीक है, मैं तुम लोग को एक उपाय बताता हूँ। मैं तुम लोग को एक मंत्र बोल के एक बोतल दे रहा हूँ। वो बोतल तुम लोग चुड़ैल के पास ले जाना और मैं तुम लोग को 3 शब्द वाला एक ठो जादुई मंत्र बता रहा हूँ। वो चुड़ैल के पास कान में जाके बोलना तो वो चुड़ैल फिर से कैद हो जाएगी। वो 3 शब्द वाला मंत्र है अड़ुम सड़ुम निद्राम। मैं ये मंत्र चुड़ैल के कान के पास बोलूंगा। मैंने ये गांव वालों को संकट में डाला है तो मैं ही बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। गांव वाले वापस गांव आ जाते हैं और तभी चुड़ैल आ जाती है फिर से। और चुड़ैल चिंटू को देख के कहती है, अरे बच्चे, तुम्हें तो मैंने कैद किया था, तुम कैसे भाग के चले गए? उस दिन तो भाग के तुम चले गए, लेकिन अभी मैं तुमको पकड़ के ले जाऊंगी। हा हा हा। और फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से चिंटू को फिर से उठा के ले जाती है। और फिर सभी गांव वाले उस चुड़ैल का पीछा करते हैं। चिंटू को लेके चुड़ैल गुफा वापस आ जाती है। ए बच्चे, तुमने भागने की कोशिश कैसे की? मैं तुम्हें कैद करके रखी थी ना, अब तो मैं तुम्हें जरूर खाऊंगी, जरूर। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। तुमने भागने की हिम्मत कैसे की? मैं खाने वाले चुड़ैल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जरूर खाऊंगी। और फिर चुड़ैल चिंटू को उठा के खाने वाली होती है, तब चिंटू उसे वो वाला पानी पिला देता है जो जंगल वाले साधु महाराज ने दिया था। और जैसे ही चिंटू वो वाला पानी चुड़ैल को पिला देती है, चुड़ैल बहुत चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, ए बच्चे, तुमने मुझे क्या पिला दिया? बचाओ मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और चुड़ैल हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। चुड़ैल के भस्म होते ही चिंटू का मुंह ठीक हो जाता है और वो आदमी भी वापस आ जाता है और उसका भी मुंह ठीक हो जाता है। और तब तक सभी गांव वाले गुफा तक पहुंच जाता है। और फिर अंत में सभी गांव वाले चिंटू को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम इतना छोटे बच्चे होते हुए भी इतनी बहादुरी दिखाई। और फिर गांव वाले चिंटू का तारीफ करने लगते हैं।